नमस्कार। सबसे पहले आपका हमारे गोल्ड लाइफ स्कूल में स्वागत है। यह हमारे लिए बहुत गर्व और खुशी की बात है कि हमें आपसे मिलने का मौका मिला। आज हम आपसे आपके क्रिकेट करियर प्रेरणादायक सफ़र के बारे में जानना चाहेंगे और आपके अनुभवों से कुछ नया सीखना चाहेंगे। सर, मेरा पहला सवाल है, आपने क्रिकेट की शुरुआत कैसे की और आप इसमें कैसे आगे बढ़े? मैंने अपने क्रिकेट करियर की शुरुआत अपने गांव से ही की। पहले गांव के बच्चों के साथ खेला, फिर मेरा एडमिशन हमारे नवोदय विद्यालय में हुआ, तो वहाँ भी मुझे ऐसा ही बैच मिल गया। वो भी मेरे सभी साथी क्रिकेट खेलने वाले ही थे। और मेन बात, बचपन से ही हम क्रिकेट देखकर ही बड़े हुए हैं। बचपन में सचिन को, सहवाग को बैटिंग करते हुए देखते थे, तो हमें लगता था भी कभी हम भी अपने देश के लिए खेलेंगे। तो बस वही जज्बा था कि मुझे भी अपने देश के लिए खेलना है, तो बस यही था। बस यहीं से मेरी क्रिकेट की शुरुआत हुई थी। सर, मेरा अगला सवाल है, जब आपने 26 गेंदों पर एक शतक बनाकर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया, तो उस समय आपका अनुभव कैसा था? हाँ, उस टाइम मुझे पता नहीं था कि अब मेरा 26 गेंदों का शतक पूरा हो गया है। मेरे टीममेट चिल्ला रहे थे, ये शतक मार दिया, वो मार दिया, लेकिन उस टाइम पे कमेंट्री नहीं होती। कमेंट्री मतलब उसमें कमरे में ही होती है। उस टाइम मुझे पता नहीं था कि मैं 26 गेंदों का शतक मार दिया है। तो जब इनिंग पूरी करके गया तो पूरी टीम वालों ने मुझे ऊपर उठा लिया, ये हो गया, बाहर से दर्शक आए, भाई तूने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है, तो अच्छा लग रहा था। सर, जब आपने क्रिकेट की शुरुआत की तो आपके सामने कौन सी मुसीबतें थी और आपने उनका सामना कैसे किया? मुसीबतें तो बहुत थी। एक नॉर्मल में और एक हैंडीकैप में प्लेयर में मतलब डिफरेंट तो बहुत होता है। एक नॉर्मल बच्चा अपना सामान खुद लेके ग्राउंड तक जा सकता है, तो एक मतलब डिफरेंटली एबल पर्सन के लिए बहुत मुश्किल होता है। और मेरा फैमिली का बैकग्राउंड भी थोड़ा, मैं गरीब दर्जे से आता हूँ मैं, तो बैट लेकर आना, तो बैट बहुत कॉस्टली आते हैं और उस टाइम में तो बैट मिलता भी नहीं था। बस यही था, घर में से ये कड़ी नहीं होती अपने, ये कड़ी ले गया मैं मिस्त्री के पास, उसको 20 रुपए दिए, उससे बैट बनवा लिया। तो बस ऐसे ही, जैसे गेंद नहीं थी हमारे पास उस टाइम में, गिंडू बोलते थे उसको, प्लास्टिक आता था, 10 रुपए का आता था, उससे खेले। जब उसके लिए भी पैसे नहीं होते थे तो ये पन्ने वगैरह जलाकर कपड़े के साथ गोल कर लिया उसको, तो उसके साथ प्रैक्टिस। अगर बैट भी नहीं था तो पेड़ से कोई मोटा लगकर तोड़ लिया, तो उसको छील कर उसकी बैट की शेप देकर उसके साथ खेले। तो ये था, मुश्किलें तो बहुत थी, लेकिन क्या करें, मुश्किलों का सामना करके ही तो आगे मंजिल मिलती है। सर, आपका आगे क्या प्लान है? क्या आप कोई नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के बारे में सोच रहे हैं, या आपको कोई सपना है जो आप पूरा करना चाहते हैं? वर्ल्ड रिकॉर्ड तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ, सपना है अपने देश के लिए मेडल लेकर आना। अभी 2028 में पैरालंपिक में हमारी क्रिकेट शामिल होने जा रही है, तो बस मेरा यही सपना है कि मैं भी अपने देश के लिए मेडल जीत कर आऊँ। सर, आपकी ट्रेनिंग कैसे होती है? एक सामान्य क्रिकेट प्लेयर और एक व्हीलचेयर क्रिकेट प्लेयर की ट्रेनिंग में क्या डिफरेंस होते हैं? क्या आपको कोई अलग टेक्निक सिखाई जाती है? हाँ, टेक्निक बिल्कुल अलग होती है, ग्राउंड अलग होते हैं। जैसे नॉर्मल प्लेयर तो ये कैसे भी ग्राउंड में खेल सकता है, लेकिन व्हीलचेयर के लिए सरफेस अच्छा होना चाहिए, कोई गड्ढा नहीं होना चाहिए, तो उसकी टेक्निक भी अलग होती है। जैसे हम व्हीलचेयर के ऊपर बैठ के खेलते हैं, बाकी इंटरनेशनल वाले सभी रूल वही सेम है हमारे लिए। LBW है, तो रनिंग हम व्हीलचेयर के ऊपर ही करते हैं, तो थोड़ी सी टेक्निक डिफरेंस है इससे, लेकिन बाकी सब कुछ सेम ही है। सर, क्रिकेट के इस शानदार सफर में सबसे ज्यादा आपको सपोर्ट किसने दिया? किसने आपको आगे बढ़ने में मदद की? हाँ, सबसे पहले सपोर्ट तो मुझे मेरे परिवार से ही मिला। मेरी माँ ने, मेरे पापा ने कभी मुझे ये नहीं कहा भाई तू ये कर, पढ़ ले, वो कर। हाँ, लेकिन समाज के लोग बहुत बार ताना भी मारते थे, भाई तू पढ़ ले, तू हैंडीकैप है, तेरी जिंदगी सुधर जाएगी, तू नौकरी लग जाएगा, तेरा ठीक चल जाएगा। लेकिन नहीं, मुझे क्रिकेट में ही आना था, और इसके लिए मुझे मेरे फैमिली से पूरा अच्छा सपोर्ट मिला। पहले मेरे गांव वाले भी, मेरे फैमिली के दूसरे चाचा ताऊ भी कभी कह देते थे भाई तू ये कर ले, वो कर ले, लेकिन धीरे धीरे मेरा गेम अच्छा होता गया, तो सबकी तरफ से मुझे सपोर्ट मिलना शुरू हो गया। तो बस मैं थैंक्स करना चाहूँगा मेरे माता पिता को। और उसके बाद मुझे मेरे गुरुजी मिले, जगरूप कुंडू जी, जो फिलहाल ही मेरे पर्सनल कोच हैं और इंडिया के कोच भी हैं अभी वो। तो उन्होंने मेरा पूरा साथ दिया। अगर किसी चीज़ की जरूरत होती थी, जैसे ग्लव्स, बैट, बॉल्स, वो उन्होंने प्रोवाइड करवाया मुझे। तो मेरी सफलता के पीछे बहुत कुछ हद तक उनका भी हाथ है। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। अब हमारे निमंत्रण पर हमारे विद्यालय में पहुंचे।
बस मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि हमारे बच्चों को कुछ ऐसी बात बताएं जिससे आपको प्रेरणा मिली, और ये भी अपने जीवन में उससे प्रेरणा लें जिसने आपको मायूसी से निकाला और आप आगे बढ़े, आपको हौसला दिया। जी सर, सबसे पहले मैं थैंक्स करना चाहूँगा गोल्ड लाइफ स्कूल का, जिन्होंने मुझे यहाँ पर आने का मौका दिया और हमारा सौभाग्य है सर। और इतने प्यारे प्यारे बच्चों से मिलने का सौभाग्य मिला मुझे। तो यही है सर कि मैं बच्चों को कहना चाहूँगा, प्लीज़ आप अपने गोल निर्धारित करें, उसके ऊपर चलें और ये देखें कि आप उसको अचीव कैसे कर सकते हैं। समाज में आपके सामने बहुत मुश्किलें आएंगी, लोग कई बार ये कहेंगे भाई तू नहीं कर सकता, लेकिन अपने मन में दृढ़ संकल्प बना के रखें। जो भी आप अचीव करना चाहते हैं, आप कुछ डॉक्टर बनना चाहते हैं, किसी फील्ड में जाना चाहते हैं, तो अपने लिए एक गोल निर्धारित करें और उसकी तैयारी में दिन रात जुटे रहें। ओके सर, जैवलिन थ्रो में भी आपका करियर अच्छा रहा, फिर आप क्रिकेट में शिफ्ट क्यों हो गए, इसके बारे में कुछ बताओगे बच्चों को? हाँ सर, नेशनल खेला हूँ मैं जैवलिन थ्रो में भी, लेकिन सर मेरा इंटरेस्ट शुरू से ही क्रिकेट में ही था, तो मुझे क्रिकेट में ही जाना था। तो सर दोनों की टेक्निक डिफरेंट है, उसमें भी टाइम ज़्यादा देना पड़ता है, क्रिकेट में भी ज़्यादा टाइम देना पड़ता है, तो इसलिए सर दोनों गेम में से मुझे एक ही चुनना था, तो सर मैंने क्रिकेट को ही चुना। बहुत बढ़िया जी, हम उम्मीद करते हैं भविष्य में आप नई बुलंदियों पर पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमारे साथ समय बिताया और आपका अनुभव हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। आशा करते हैं कि आप ऐसे वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते रहें और हमें सीख देते रहें। धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद जी।